सबसे पहले आप सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। और प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब ये है कि मुझे पार्टी का आशीर्वाद था, कांग्रेस पार्टी का, और मैंने गत दिनों संगठन सृजन कार्यक्रम में कांग्रेस जिलाध्यक्ष पद पर उधम सिंह नगर जिलाध्यक्ष पद पर मैंने दावेदारी की थी। और पूरे समाज का और सर्व समाज का मुझे व्यापक समर्थन मिला था। 9 के 9 विधानसभा में जा करके जब राय मशवरा की जा रही थी, सभी विधानसभा में जा करके सभी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से, सभी पदाधिकारियों से 10 दिन तक लगातार संपर्क स्थापित किया। उसके बाद समर्थन जुटाए और जो हमारे ऑब्जर्वर आए थे, ऑब्जर्वर जी के सामने सभी ने अपनी राय उनके सामने प्रस्तुति की है। लगभग 9 के 9 विधानसभा में 1-2 को छोड़ करके, जिसमें मुझे कम समर्थन मिला था, और बाकी 7 विधानसभाओं में मुझे व्यापक समर्थन मिला था। और जो ऑब्जर्वर साहब बार बार यही हंस रहे थे। एक बात तो उन्होंने ये भी कहा कि अब जो भी आ रहे हैं, परिमल राय कितने लोग हैं बता दो, एक बार में लिख देते हैं। इस टाइप का माहौल था। और जो लोग जिलाध्यक्ष पद की दावेदारी किए थे, उन लोगों का भी कहना था, क्योंकि वो भी घूम रहे थे हर विधानसभा में, उनका भी यही कहना था परिमल राय ही जिलाध्यक्ष। मुझे बधाई दे रहे थे मौके पर ही, ये आप ही बनोगे। बड़ा मन में उत्साह था कि बंगाली समाज को पहली बार कांग्रेस में एक ऊंचे पद पर संगठन में कार्य करने का मौका, अवसर मिलेगा। और जिस तरीके से आप सभी को भी पता है, कांग्रेस में जो समर्पित कुछ लोग हैं हमारे, जो कांग्रेस पार्टी को अभी भी बंगाली समाज के लोग जिंदा करके रखे हैं। और ऐसा माना जा रहा था, यदि बंगाली समाज को मौका मिलता है तो बंगाली समाज से जो कांग्रेस के प्रति जो दूरियां हो गई थी, वो दूरियां कम होगी और बंगाली समाज के लोग फिर से कांग्रेस में विश्वास व्यक्त करेंगे और कांग्रेस पार्टी को इससे फायदा होगा, चुनाव में फायदा होगा। मैंने हर जगह, हर कार्यकर्ता के पास से लेकर के, महिला कांग्रेस हो, यूथ कांग्रेस हो, NSCI हो, तमाम फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन जितने हमारे हैं, सभी लोगों से, सारे लोगों का समर्थन हमको मिला। और मैंने यहां तक कि जो हमारे प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व है, आदरणीय हरीश रावत जी के पास हम लोग प्रतिनिधि मंडल के साथ मिलने पहुंचे, उनसे आशीर्वाद मिला। पूरी तरीके से आश्वस्त किए कि इस बार बंगाली समाज को मौका मिलेगा, अवसर मिलेगा। माननीय श्री प्रीतम सिंह जी के पास भी हम गए, बंगाली समाज के प्रतिनिधि मंडल। आपने भी बताया, आप चिंता मत करिए, इस बार जो है परिवर्तन होगा और आप समर्थन जुटाइए और पूरे जो है हम लोगों का आशीर्वाद रहेगा आपके प्रति। और यह भी बताया गया कि आप निश्चिंत रहिए। माननीय नेता प्रतिपक्ष जी से
मुलाकात नहीं हो पाई थी, लेकिन फोन पे मेरी बात हुई थी, मैंने आशीर्वाद ले लिया था। माननीय करण महाराज जी से संपर्क भी किया और उनसे आशीर्वाद भी हमने लिया। उन्होंने कहा ठीक है, इस विषय पर हम विचार करेंगे और संभवतः आप बनने वाले हैं। इस प्रकार के आश्वासन बंगाली समाज को मुझे दिया। उसके बाद एक बार नहीं, तीन बार दिल्ली भी हम गए, दिल्ली कांग्रेस कार्यालय में गए। श्रीमती शैलजा जी से, हमारे जो शैलेंद्र सिंह जी हैं, शैलेंद्र शर्मा जी जो शहर प्रभारी हैं, उनके ऑफिस में, सप्पल जी के उसमें, वीरेंद्र सिंह सप्पल जी के कार्यालय में जो संयोजक हैं, सभी का आशीर्वाद हमको मिला। तो मुझे ये समझ में नहीं आया, इतने व्यापक जन समर्थन और जितने लोग इस दौड़ में थे। सितारगंज के भाई रंजीत सिंह राणा जी थे, अब उधर आफ्ताब भाई थे जसपुर से, इधर गणेश उपाध्याय जी थे जो पूर्व राज्य दर्जा मंत्री हैं। कई लोगों ने एक माननीय गणेश उपाध्याय के अलावा, हालांकि उन्होंने शुभकामनाएं दी छोटे भाई के नाते कि आपको शुभकामनाएं, लेकिन सभी लोगों ने ये बताया, खुले मन से बताया कि आप बनने वाले हो, जो समर्थन आपके पक्ष में दिख रहा है। और मुझे लगता है कम से कम 70 से 80% समर्थन मुझे मिला। मुझे क्यों मिला? इतने दिनों से, इतने सालों से हम कांग्रेस पार्टी की सेवा करते हैं, विपरीत परिस्थितियों में, जबकि बंगाली समाज का अधिकांश वोटर जो है भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देते हैं। और कई जगह हमको समाज में भी विरोध का सामना करना पड़ता है। व्यक्तिगत कोई विरोधिता नहीं है, पार्टी के नाते सब कुछ हम फेस करते हैं। चुनाव में हर मोर्चे पे हम खड़े रहते हैं और जो भी पार्टी फंड में चंदे से लेकर के, सहयोग से लेकर के हर कार्य में हम आगे रहते हैं। कई लोगों ने दुष्प्रचार किया कि ये संभाल नहीं पाएंगे, जो हमारे आए थे ऑब्जर्वर, कि पैसे कम है, नहीं कर पाएंगे। भाई ऊपर वाले की दया से, आप सबके आशीर्वाद से इतना तो है कि एक गाड़ी लेकर के कार्यकर्ता के दरवाजे तक जा सकता हूं, आ सकता हूं, उनके सुख दुख में जा सकता हूं। इस तरीके से दुष्प्रचार, जिसका हमें बड़ा खेद है, बहुत अफसोस है। दावेदारी आदमी करता है, मैदान में उतरता है। आपने सारी बातें कही कि मेरी मजबूत दावेदारी थी। अब परिणाम भी सामने आ चुका है। जो परिणाम आया है उसको लेकर किससे नाराजगी है आपकी? परिणाम से तो सबसे पहले शीर्ष नेतृत्व और जो ऑब्जर्वर आए थे उनकी डायरी खोली जाए, उनकी डायरी को वो सार्वजनिक करें। मेरा ये कहना है, किसको कितना समर्थन मिले। उधर से जो हमारे माननीय हिमांशु गाबा जी, जिनको पार्टी ने घोषित कर दिया है, मैं शुभकामनाएं देता हूं। मैंने फेसबुक पे भी दी है और मेरी अच्छी मित्रता भी है, ऐसा भी नहीं है, व्यवहारिक भी है, हमसे तो व्यवहार कभी खराब नहीं रहा। लेकिन मैं इतना कहना चाहूंगा, कल मैं देख रहा था प्रेस के माध्यम से उन्होंने एक बात का प्रचार प्रसार किया है कि हमारा परिवार जो है सदियों से कांग्रेस पार्टी की सेवा करते हैं। मैं मान रहा हूं, तो हम लोगों को भी काफी साल हो गया। आप लोगों का सेवा करना और हम लोगों का सेवा करना, एक गरीब आदमी, गरीब कार्यकर्ता अपना काम धंधा छोड़ करके पार्टी के लिए समय खराब करना, ये बहुत मायने रखता है। पार्टी के साथ जुड़ेंगे कैसे लोग, अगर आम कार्यकर्ता को कोई सम्मान नहीं मिलेगा, किस भरोसे पे पार्टी के साथ जुड़े रहेंगे। इतने साल हो गए। लेकिन मैं इतना कहना चाहूंगा
कि आपके पास बहुत सारे पद रहे, प्रदेश सचिव से लेकर के प्रदेश महासचिव से लेकर के, और आपके पास नगर अध्यक्ष, कार्यवाहक जिलाध्यक्ष रहे आप, उसके बाद जिलाध्यक्ष रहे, तो दूसरे को भी तो मौका देना चाहिए। दूसरे को क्यों नहीं मौका देते हैं? सारा हमेशा पद अपने पास रखेंगे, ये कहां का न्याय है? अगर कोई मतलब मैं उनका विरोध नहीं कर रहा हूं, मैं अपनी बात रख रहा हूं। अगर इसी तरीके से अगर कहते हैं मेरे जो है पार्टी, हमारा जो है पुश्तैनी पार्टी है, और तो फिर सारा पद आप ही रख लो। नहीं, पार्टी में हाईकमान भी तो है। नहीं, अगर कोई लगातार अगर बनना है, अध्यक्ष बनना है, या कोई किसी पद पर रह रहा है, तो बाकी जो पार्टी है, पार्टी क्या कर रही है? आप कह रहे हैं जैसे कि ऑब्जर्वर आए, इसके बाद निर्णय हाईकमान ने लिया जी। जब हाईकमान ने निर्णय लिया है, देखिए, तो फिर अब आपके विरोध को सुनवाई कौन करेगा? आपको बताना चाहूंगा, ये बात बहुत काम की बात है। जब पिछले दिनों में अखबार के माध्यम से और प्रेस के माध्यम से एक समाचार प्रेषित हुआ, 2 जिलों को छोड़ करके सारे जिलों के जिलाध्यक्ष तय कर लिए गए। वो कारण क्या थे? कारण यही था कि परिमल राय उधम सिंह नगर के जिलाध्यक्ष बन रहे थे, उनको कैसे रोका जाए? प्रेशर पॉलिटिक्स की बात जो अगर करते हैं, प्रेशर पॉलिटिक्स किसने किया? दबाव बनाया गया, बड़े बड़े लीडरों के पास से दबाव बनाया गया, अगर ये बन जाएंगे तो हमारी राजनीति खत्म हो जाएगी, हमारी राजनीति भाई इसमें राजनीति खत्म की क्या बात है? आप हर कार्यकर्ता को मौका दोगे, मौका देना चाहिए आपको। इस तरीके से पार्टी को अगर चलाएंगे, बंगाली समाज में बड़ा इसका रोष है, भीषण रोष है कि एक भी पार्टी को, हमारे एक भाजपा के एक साथी पूछ रहे थे शक्ति फारम के, ये क्या हुआ दादा, आपको तो मिल रहा था, अच्छे पद पे है, हम तो सोच रहे थे कि अब धीरे धीरे जो है कांग्रेस की ओर हम आएंगे, लेकिन अब तो यहां तो कुछ दिख नहीं रहा, कांग्रेस को तो कोई, बंगाली लोगों का कोई सम्मान तो कोई कर नहीं रहे। तो ये बहुत अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बंगाली लोग 4 विधानसभाओं में प्रभावित करता है विधायकों को बनाने के लिए। अब बंगाली लोग प्रभावित करता है 4 सीटों में, बंगालियों को आप सम्मान दोगे नहीं, बंगाली वोटर को अपनी ओर लाने के लिए प्रयास करोगे नहीं, और ऐसे कब तक खाली दरी बिछाएं? बंगाली लोग दरी बिछाएं और आकर के स्वागत करें, भीड़ लाएं, भीड़ ला के कार्यक्रम करें, कार्यक्रम को सफल बनाएं, यही बंगाली लोगों का काम रह गया है। अब आगे क्या निर्णय निकलने वाला है? कल पार्षदों में इस्तीफे दे दिए हैं, हालांकि इस्तीफे की काफी अभी तक सर्विस नहीं की है, सोशल मीडिया के माध्यम से ही इस्तीफे हुए हैं। उनमें क्या सच्चाई है, इस्तीफा हुआ है नहीं हुआ है? जिलाध्यक्ष और जो महानगर अध्यक्ष कह रहे हैं हमारे पास कोई इस्तीफा आया नहीं, और अब बंगाली समाज की तरफ से आपने प्रेस वार्ता कर दी है, आगे क्या कदम होगा? आप भी इस्तीफा दे रहे हैं, पार्टी छोड़ रहे हैं, दूसरी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, क्या देखिए कहना ये है, जो 12 पार्षद कांग्रेस पार्टी की, 14 पार्षद है, 12 पार्षद इस निर्णय के खिलाफ क्यों आए हैं? ये एक तरफ से कहा जा रहा है कि ये तिलकराज बेहड़ जी के द्वारा कराया जा रहा है, तिलकराज बेहड़ जी को क्यों ले रहे हो आप जो है पार्टी संगठन ये बताएं कि इन पार्षदों को चुनाव लड़ाने क्या वो गए थे उनके वार्ड में कभी? उनका हालचाल लिया, किन परिस्थितियों में वो चुनाव लड़के आए हैं? और इसी कारण वो चाह रहे थे कि संगठन बदले, संगठन का परिवर्तन हो, और इसीलिए सारे पार्षदों ने, जब उन्होंने समर्थन हमारा दिया, ऑब्जर्वर के साथ उन्होंने समर्थन दिया सभी पार्षदों ने, उनको तो लगा होगा कि हमारी कोई बात नहीं, उनसे अलग पूछा गया, अलग कमरे में पूछा गया। वहां तो मैं नहीं था ना, तिलकराज बेहड़ थे। तिलकराज बेहड़ जी को खाली बदनाम करने से नहीं होगा, वास्तविक हकीकत बात में आना पड़ेगा। पार्षद तो ये कह रहे हैं कि जो भी हुआ है और हार का ठिपड़ा जो है हमारे ऊपर तोड़ा जाएगा, मतलब जिलाध्यक्ष पहले से हराते चले आ रहे हैं इनकी पार्टी में। अब देखिए, मैं तो ये कहूंगा, पार्षदों के बोल तो यही बता रहे हैं। देखिए, जो हराते चले जा रहे हैं ये तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन इतना कहूंगा, जब भी चुनाव आता है
क्या चुनावों में हर बूथ में बूथ का जो एजेंट है वो तैयार किए जाते हैं? क्या बस्ता लेके वो बैठता है प्रॉपर तरीके से? क्या कांग्रेस पार्टी का व्यक्ति बैठता है? कई कारण है जिस कारण से जो है कांग्रेस पार्टी की हार होती है। और रुद्रपुर में, विशेषकर रुद्रपुर में, और रुद्रपुर में हम लोग रहेंगे, सर उठा के जिएंगे। पर भाई अगर हम बात करें, बेहड़ जी की इच्छा से चुनाव लड़े विधायक हैं यहाँ पर, लेकिन आपको नहीं लगता उनकी दखलंदाजी यहाँ पर ज्यादा है, गुटबाजी उसी वजह से बढ़ रही है? जब मीना शर्मा यहाँ से चुनाव लड़ी, सब लोग कहते हैं कि वो एक बार भी यह प्रचार करने नहीं आए, उन्होंने एक अपना बयान जारी नहीं किया कि यहाँ के लोग मीना शर्मा के समर्थन में वोट दें। और उसके बाद से जो गुटबाजी इस पर पार्टी में चल रही है, कल से भी आप देख रहे हैं, इसका सोशल मीडिया पर बीजेपी वाले बहुत खुश हो रहे हैं, लगातार कह रहे हैं कि ये हमारे लिए अच्छी बात है। देखिए, जहां तक बात है बेहड़ जी की, बेहड़ जी सदैव, बहुत पुरानी बात है, पुरानी बात को लेकर के इधर जितने भी लोग हैं बंगाली समाज के हित में हमेशा बात करते आए हैं। एक बार वोट कटे तब भी बेहड़ जी बढ़ चढ़ के सामने आए बंगाली समाज के लिए। अब ये जो बंगाली समाज के लिए जो अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया विधानसभा में, उसमें भी बंगाली समाज के पक्ष में खड़े होकर के उन्होंने बताया। तो बेहड़ जी बंगाली समाज के लिए बोलते हैं और बेहड़ जी के आशीर्वाद से हमने दावेदारी किया और उनका पूर्ण समर्थन मिला। उन्होंने प्रयास भी किए, उन्होंने वरिष्ठ नेताओं के साथ संपर्क भी किए और सबका आशीर्वाद मिला। तो ये जो है अब बेहड़ जी को टारगेट कर रहे हैं। बेहड़ जी को क्यों टारगेट कर रहे हो? अपनी यहां जिला अध्यक्ष की बात करो, बंगाली समाज को क्यों नहीं दिया गया? दादा, आप कह रहे हैं इस तरीके से कि बंगाली समाज को, चाहे वो कांग्रेस की पार्टी रही हो या फिर आपका शीर्ष नेता रहा हो, कभी आगे बढ़ाने की कोशिश की? इससे पहले भी जब नगर निगम के चुनाव रहे, आपके बंगाली समाज के कई पार्षदों को टिकट दिया कांग्रेस ने, तो आप क्या शीर्ष नेता के साथ हैं या उनके खिलाफ है, ये बताइए। ऐसा है ना, देखिए, चाहे कांग्रेस जीत नहीं सकता, चाहे जो भी जीतेगा बंगाली, चाहे तो इनको पार्टी का क्या योगदान है? पार्टी तो चेयरमैन का दे, मेयर का टिकट दे, विधायक का टिकट दे, बंगाली समाज को तो माना जाएगा। हमने मांगा था, मेयर का भी टिकट मांगा, वो भी बंगाली समाज के गदरपुर से जो है विधायक रहे, तो पार्टी ने टिकट दिया। बंगाली समाज को उन्होंने दिया, गदरपुर से दिया, तो उन्होंने प्रयास भी किया, कम वोटों से हरे कैबिनेट मंत्री जी के सामने से। ऐसा नहीं है बंगाली समाज ने उनको समर्थन नहीं किया, भरपूर समर्थन किया। नहीं तो 1200-1400 वोट से ऐसे नहीं कम वोटों से वो रहे। दादा, बंगाली समाज लगातार हाशिए पर है और आप विधानसभा में देख रहे हैं कि तरीके का उपहास उड़ाया जा रहा है बंगाली समाज का, तो ऐसे में बंगाली समाज अब क्या करेगा? देखिए, ये बंगाली समाज का जो है सामूहिक निर्णय होगा, क्योंकि बंगाली कल्याण समिति अभी बनी है और बंगाली कल्याण समिति के जो अध्यक्ष है, ये उनके पास होगा सारा निर्णय। हम लोग उस समिति में हैं, मेंबर है, एज ए मेंबर है। अब उनका काम केवल ये है कि समुदाय की बात को लेकर के, समुदाय की जो परेशानियां है, जो कमियां है, जो मांग है, उनको लेकर के आगे बढ़ना। हम लोग पीछे रहेंगे। आप कितने लोग इस्तीफा दे रहे हैं? आज तो इस्तीफे की कोई ऐसी बात नहीं है। जो पार्षद दिए हैं, पार्षदों ने इस्तीफे दिए हैं, उनका व्यक्तिगत मत है, ठीक है ना, उन्होंने इस्तीफा दिया है। मैं दादा क्या चाहेंगे? अब ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस उतरेंगे, आज आपने की है, फिर कल को जो है जो इस्तीफे दे रहे हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, या फिर ये मनमुटाव खत्म हो जाएगा जल्दी? ये इस तरीके से चलता है? नहीं, मनमुटाव की बात तो हम कभी नहीं करते। हम हमेशा कहते हैं कि मनमुटाव नहीं होनी चाहिए पार्टी में। पार्टी संगठन को चलाना है तो सारे लोगों को मिलकर चलना पड़ेगा, ठीक है, सीनियर का सम्मान करना पड़ेगा। और जिस तरीके से जो बयानबाजी कर रहे हैं, बहुत घटिया स्तर की बयानबाजी कर रहे हैं, एक बड़े छोटे का जिनको ज्ञान नहीं है, चाहे संदीप चीमा जी हो या मैंने या हिमांशु गावा जी हो। हिमांशु गावा जी ने तो बहुत इतना नहीं कहा है, लेकिन फिर भी जो है उनको कहना चाहिए था। आप एक तरफ से सम्मान कर रहे हो, ऊपर से दूसरी तरफ अपनी बात भी रख दे रहे हो, तो ये कौन सा सम्मान है कि जब जैसा कहेंगे? पार्टी जो है कांग्रेस रुद्रपुर में पूरी तरह बिखर चुकी है। नहीं, ऐसा मैं नहीं कहूँगा। पूरी बिखर चुकी है। आप भी मंच पे आके खुले मंच पे 12 पार्षद नहीं, प्रतिनिधित्व नहीं मिलता।
और बीजेपी वाले संविधान सभा में बोल रहे हैं कि आपको यहाँ खराब नहीं बढ़ रही, तो आप अपनी समस्याओं को लेकर फिर रणनीति क्या अपनाएंगे? ये समूह बंगाली समाज की बात आ रही है आपकी बात, दोनों पार्टियों से आपका मुंह भंग हो चुका है, क्या रणनीति अपनाएंगे जिससे आपका समाज आगे बढ़े, समस्याएं हल हो, नमोसूत्र की समस्या है, जो भी समस्या है? देखिए, आप लोगों के माध्यम से हम अपनी बात को ऊपर तक रखने का प्रयास कर रहे हैं, और जहां तक बात है कि ये बात पहुंचेगी हमारे शीर्ष नेतृत्व तक, देखते हैं वो क्या निर्णय लेते हैं। उनके निर्णय के बाद ही हम लोग कोई दूसरा रास्ता अपनाएंगे, बैठ करके अपनाएंगे। दादा गावा जी कहते हैं मेरे जिला अध्यक्ष रहते हुए जिले में 5 विधायक, इसलिए मुझे जिला अध्यक्ष पुनः बनाएंगे, और आगे भी इस तरीके से जिला अध्यक्ष बनाएगा, इसी तरह मैं पूरे उधम सिंह नगर में जो है कांग्रेस के विधायक लाने का काम करूंगा। अब ये बताइए कि जो बाकी जो विधायक बनते हैं उनका कोई योगदान नहीं है। विधायक जो है, कंडीशन ये है, जो इस समय कांग्रेस का कंडीशन है, विधायक अपने बलबूते पर बन रहे हैं, अपने बलबूते पे, अपने कर्मों पर, अपने विकास कार्यों के आधार पर, अपने व्यवहार पर आगे बढ़ रहे हैं। ये किसी के कहने से नहीं, और कार्यकर्ता के बलबूते पर जीतता है, किसी के कहने पर नहीं है। आप मैं ये कैसे कहा जाएगा? उन्होंने कितने विधानसभा में जा करके चुनाव लड़ाया है, कितने विधानसभा में, वो बताएं फिर, कितने टाइम दिए, एक विधानसभा में कितने टाइम दिए? तो इसकी जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस की मैं तो पिछले चुनाव में यहाँ था, सितारगंज में प्रभारी के रूप में, तो यहाँ पर कितने दिन गए, इच्छा में कितने दिन गए, खटीमा में कितने दिन गए, जसपुर में कितने दिन गए, और गदरपुर में कितने दिन गए? कहने से नहीं है कि हम बन गए और पूरा हो गया। अच्छा, आप ये बताइए कि बंगाली जो अध्यक्ष हैं उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में जानकारी है, ज्ञान में डाला आपने? इनके नहीं, ये जो है कांग्रेस की तरफ, ये कांग्रेस की तरफ से, कांग्रेस के जो हमारे साथीगण हैं, जो हमारे नेतृत्व वर्ग है, वो भी रुद्रपुर के। एक आखिरी सवाल, मुझे अपनी बात रखनी थी, एक आखिरी सवाल, मुझे अपनी बात आप लोगों के माध्यम से पहुंचाना था, इसीलिए मैंने आप लोगों को निवेदन किया। हाँ, बंगाली समिति का, जैसे कि आप लोगों के माध्यम से किसी ने मेरे से सवाल पूछा कि बंगाली समाज का क्या निर्णय होगा, तो उसमें जो बंगाली समाज का जो सामूहिक निर्णय तो बंगाली कल्याण समिति है, जिसके अध्यक्ष दिलीप अधिकारी जी है, हम वो ये तो आपको जब बात बंगाली समाज आगे नहीं बढ़ाया, नहीं दिया, तो ये तो बंगाली समिति में आप पहले डिसाइड करते हैं, अधिकारी जी से बात करते हो, और जो सदस्य उनसे बात करते हैं। उन्होंने एक बात ये कह दिया कि बंगाली समाज से, चाहे कांग्रेस में हो या बीजेपी में, जिनको प्रतिनिधित्व मिलेगा हम उनके साथ है, बंगाली कल्याण समिति उनके साथ है। भाई साहब, रुद्रपुर में सबसे ज्यादा ये लड़ाई देखी जा रही है, और आने वाले विधानसभा चुनाव है, कहीं ना कहीं कांग्रेस किस तरीके से लड़ेगी? आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, लगातार बिखरते जा रही कांग्रेस, कैसे जो है मजबूत बनेगी? आप कह रहे हैं कि लास्ट लड़ाई नहीं हो रही है, अभी भी हम जाके गले मिलेंगे। ये क्या है सर, लड़ाई तो है, प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, आप अपनी बात बता रहे हैं, बात रख रहे हैं, हमें एक तरफ आप कहते हैं कि हम अपनी बात रख रहे हैं, हमने दावेदारी की है, हिमांशु गावा हमने दावेदारी की है, और दावेदार होकर के हमें मौका नहीं दिया। हम अपनी बात अगर आपके माध्यम से जनता को नहीं पहुंचाएंगे। पर भाई, आप बहुत पुराने नेता हैं, लंबे समय से राजनीति कर रहे हैं, आपको लगता है कि संगठन पार्टी की शिष्टाचार करने का जो प्लेटफॉर्म है, मीडिया बहुत अच्छा है, और आपकी आवाज़ आप वहाँ बात ना करके मीडिया के माध्यम से जिस तरह से सीपे दे रहे हैं और बात रख रहे हैं, इससे पार्टी में जो है गुटबाजी बढ़ेगी, मटपुटा बढ़ेगा, फूट बढ़ेगी, या पार्टी मजबूत होगी? देखिए, पार्टी तो मजबूत होगी जब नेतृत्व को इस बात का अगर ध्यान होगा कि पार्टी को मजबूत करना है, तो अपने आप कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे, उनके भावनाओं को जानेंगे, उनके भावनाओं का कद्र करेंगे। अच्छा, कल से जैसा विरोध चल रहा है, हाईकमान ने किसी ने अभी तक किसी से संपर्क किया है इसको लेके? अभी तक मुझसे कोई संपर्क नहीं किया ना, हमारे समाज के लोगों से किसी ने संपर्क किया। कल हमारे विकास कल मैं देख रहा था कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत
बेड़ जी के घर पे आए थे, काफ़ी देर तक चाय पानी नाश्ता भी करा। उनके सामने बेड़ जी ने या अन्य जो लोग हैं उन्होंने इस मुद्दे को कुछ रखा नहीं रखा? हाँ, मेरे को आज सवेरे पता चला और मैंने पूछा भी, तो उनका कहना ये है कि मैंने कहा कि माननीय हरीश रावत जी आपके आवास पर आए थे, तो क्या बात हुई? तो उन्होंने कहा कि मैंने वस्तु स्थिति से अवगत करा दिया और मैंने अपनी नाराजगी जाहिर कर। तो उन्होंने कहा देखेंगे इस बात को कैसे। दादा लास्ट आपकी क्या रणनीति रहेगी ये बताइए। देखिए, रणनीति ये है, अभी कुछ दिन हम देखेंगे पार्टी क्या निर्णय लेती है। उसके बाद जो कांग्रेस के जो बंगाली समाज के लोग हैं, हम लोग एक बैठक करेंगे और उस बैठक की सूचना भी बंगाली कल्याण समिति को देंगे और दे करके हमें क्या निर्णय लेना चाहिए, सामूहिक रूप से क्या निर्णय आता है, उस पर हम कार्य करेंगे। आप जिनकी बात कर रहे हो बंगाली समिति के अध्यक्ष जो हैं वो कहीं ना कहीं बीजेपी से जुड़े हुए हैं। आपका यहाँ से मोह भंग हुआ तो क्या वो बीजेपी में आपको शामिल करा सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं। पार्टी में तो शामिल नहीं, हम भले ही हम चुपचाप बैठ जाएंगे घर पे, अब पार्टी में शामिल होने का कोई अभी समय नहीं है और ना शामिल होने से कोई फायदा है। अच्छे अच्छों को हमने देख लिया, शामिल हो रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं। तो एक होता है ना, इंसान का जो व्यक्तित्व का नुकसान होता है। भले ही चुपचाप घर बैठ जाओ, सामाजिक काम करते रहो और लोगों के सुख दुख में काम आते रहो। तो